ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इंतखाबात करा दिए जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और कहा कि हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए, नई हुकूमत आ जाए। जनरल बाजवा ऐलान कर चुके, उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। फौजी सरबराह की तैनाती का तरीकाकार इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए जैसा कि अदलिया में होता है। मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही इंतखाबात करा दिए जाएं। ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने इशारा दिया कि शायद नवंबर में जो तैनाती होनी है नए आर्मी चीफ की, उससे पहले ही नए इंतखाबात हो जाएं और ये तरीक़ाकार जो है इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, सीनियरिटी की बुनियाद पर तकर्री होनी चाहिए। इस सब मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रैंकर पर्सन तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये जो कह रहे हैं कि मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इंतखाबात करा दिए जाएँ, तो क्या लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब से जो सीनियर लीडरशिप की बैठक चल रही है उसमें ये डिसाइड हो रहा है कि इलेक्शन पहले करवा दिए जाएं और अनाउंसमेंट शायद आ जाए जल्द? देखिए, रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक तो नवाज शरीफ और ने शहबाज शरीफ और सीनियर क़यादत चीफ को इसलिए बनाया है कि वो खुद हुकूमत से मुतमिन नहीं है। उन्होंने 2-3 रोज कबल पहले कहा था कि कैसी हमारी हुकूमत आई है कि ना मैं पाकिस्तान में आ पा रहा हूँ, ना मेरी बेटी का नाम ECL में डल रहा है। दूसरा, इस हुकूमत ने बड़े बुलंद वाले दावे किए थे कि इमरान खान की नाअहली की वजह से महंगाई और करप्शन हो रही है और मुल्क आगे नहीं जा रहा। तो जैसे ये आया तो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया, स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार है, सऊदी अरब पैसे नहीं दे रहा। तो अब मुमकिन है ये कि कोई इलेक्शन कराने के लिए नून लीग कम से कम हुकूमत से भागना चाह रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी साहब को भी लंदन बुलाया था और मौलाना ने, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो लेकिन इलेक्शन के लिए जो हमारी जराया है कि कल अहम तरीन हल्कों की मीटिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि पहले मरदमशुमारी कराई जाए फिर हल्का बंदी है। तो कम से कम वो कह रहे हैं 7 माह से पहले हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अब ख्वाजा आसिफ का ये बयान यकीनन नवाज शरीफ की तायद से हुआ है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त अमलन सियासी बहरान का शिकार है, आईनी बहरान का शिकार है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की नहीं सुन रहे, प्रेसिडेंट पर नहीं सुन रहे। तो मेरा ख्याल है मुल्क में अब नए इलेक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहे। जफर हिलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हिलाली साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया, बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि इलेक्शन हो सकता है नवंबर से पहले हो जाए, जो आर्मी चीफ की तैनाती होनी है उससे पहले इलेक्शन हो जाए, और वो अपने आप को अभी निगरान हुकूमत कह रहे हैं। वो क्या मतलब, ये तो अभी असेंबली ने मुद्दत पूरी करनी है, निगरान हुकूमत उनके जहन में कहां से आ गया कि हम निगरान हुकूमत बन गए अचानक? ये पता नहीं इनका क्या खेल है, मगर लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि बड़ा ऑब्वियस खेल है। अब तो जो एक्सटेंशन की कोई बात नहीं हो रही है। हमारे चीफ साहब ने कह दिया है, बार बार कहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। तो अब सिर्फ दिलचस्पी ये होगी कि अगला बंदा कौन होगा, और वो दिलचस्पी उस वक्त तक होगी नवंबर तक। और नवंबर के पहले अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाए तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो फैसले करेंगे, वो जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा। तो क्या, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, क्या इनको हटाया गया था इसलिए कि इनको वापस लाने? इसलिए इलेक्शन जब होंगे तो यार कौन जीतेगा? ये तो बच्चे को पता है कौन जीतेगा, और अगर नहीं जीतेगा तो और भी गड़बड़ होगी। ये कुछ नहीं है गड़बड़। गड़बड़ का जो जिक्र कर रहे हैं भट्टी साहब, हिलाली साहब, एक गड़बड़ जिसकी तरफ आज सुबह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इशारा कर रही है वो है कि अगर इन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जो वोटिंग राइट्स हैं उसके हवाले से रिवर्स करना चाहिए, जो कानूनी तरमीम है, तो उस पर बहुत एहतजाज किया जाएगा। आपको लगता है कि वहां पर भी एक बहुत आमने सामने और बड़ी कशीदगी की सूरत हाल इनके दरमियान पैदा हो जाएगी हुकूमत और अपोजिशन के? 3 मिलियन वोट्स जो पड़ेंगे इमरान खान को, अगर उनको एक्सक्लूड किया जाए, उनको हटा दिया जाए, वो वोट नहीं पड़ेगा। आप समझते हैं इमरान खान चुप बैठेगा जब उसके 3-4 मिलियन वोट्स आप खत्म कर रहे हैं? और कितनी नोटिस इनको चाहिए? इनको तो फर्ज है कि 3 महीने के नोटिस पे इलेक्शन करें, ये 7 महीने पे भी नहीं कर सकते। देखिए यार, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। भट्टी साहब, वैसे अब जो ओवरऑल आपने भी खबर दी,
और आप बता रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं JUI और पीपल्स पार्टी वो भी तकरीबन ये चाह रहे हैं क्योंकि काबू नहीं हो रहे हालात मुल्क के कि इलेक्शन जल्दी हो जाएं। तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सुप्रीम कोर्ट में भी बयान दे चुके हैं और ओवरऑल इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि ये तो 8-9 महीने से पहले तो हम नहीं करा सकते, तो अब अगर ये कहेंगे कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाए या जुलाई के बाद इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन कमीशन कैसे करवाएगा ये सब इलेक्शन? देखिए, इस पर मुल्क बहुत ज्यादा बहरान में शिकार है और मैं नहीं समझता 3 माह में किसी भी सूरत में इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वादे अहकामात हैं कि पहले मरदमशुमारी कराई जाए, फिर हल्का बंदियां की जाएं। इमरान खान साहब का जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो एक अच्छा काम है, लेकिन मौजूदा हुकूमत उसको करने नहीं दे रही। कल बिल भी मंजूर किया है। दूसरा, EVM, मेरी इलेक्शन कमीशन से कल बात हुई है, वो कह रहे नामुमकिन है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, 3 माह में किसी भी ताकत नहीं है। तो मेरा ख्याल है एक नया टकराव होगा, इलेक्शन कौन कराएगा, किस तरीके से होगा, और अगर सारी जमातें एक पेज पर नहीं आती तो फिर ये तसादम की तरफ ही जाएगा। मुझे इतनी जल्दी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत आप देखें ना, कदम एतमाद के जरिए, बैरूनी साजिश के जरिए आप हुकूमत उठा रहे हैं। तो आपने आपको केयर टेकर निगरान कैसे कह रहे हैं? आप तो खुद कहते थे कि हम अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। तो ये आईनी बहरान बहुत ज्यादा होता जा रहा है और मेरा ख्याल है ये तसादम की तरफ जाएगा। कोई तीसरी ताकत को, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा, अदरवाइज जो सियासतदान है एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे। तो ये टेबल पे जब तक नहीं बैठेंगे, इलेक्शन में ओवरसीज को वोट का हक देना है, EVM से कराना है, क्या हल्का बंदियां होनी है, इसके लिए एक बहुत ज्यादा पीसफुल माहौल चाहिए जो बज़ाहिर बातिल नजर में नजर नहीं आ रहा। तो भट्टी साहब, आप एक ये भी फरमाइएगा, इमरान खान साहब का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए, दूसरी तरफ उनको बिल्कुल एतमाद नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। आज PTI लीडर्स ने बताया, फवाद चौधरी साहब बता रहे थे कि रेफरेंस दायर कर देंगे फैसल वाडा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसाल के तौर पे इतने मुतनाज़ हो जाते हैं, हटा दिया जाता है, आईनी तौर पे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो इलेक्शन नहीं हो सकते, और फिर जल्द इलेक्शन का मुतालबा कैसे है इमरान खान साहब का? ये दोनों बातें तजाद है आपस में इन दोनों में। खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, पैनिक हो चुके हैं। अहमदाबाद में उन्होंने मीर सादक सिराजुद्दौला को धोखा देने के किसी बारे में इशारा किया, वो सोच समझ के किया। फिर कल उन्होंने जेल में यू टर्न लिया। ऐसे हालात में ना वो अपोजिशन से बात करना चाह रहे हैं, ना अपोजिशन उनसे बात करना चाह रही है। तो ये जो आईनी खला है, इसको पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ऐसे हालात में अगर इलेक्शन भी हुए तो कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। और इलेक्शन पे मौजूदा इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब कह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, तो उनकी सरबराही में अगर इलेक्शन होंगे तो वो तसादम की तरफ ही जाएगा। मेरे ख्याल में मुल्क की सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट या किसी दीगर अदारों को बैठ के कंसेंसस के साथ शफाफ इलेक्शन ही हल है, लेकिन उसको शफाफियत पर पहुंचने के लिए कोई भी एक टेबल पे बैठना ही नहीं चाह रहा और फिर कंसेंसस अगले इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी किस तरह से कर पाएंगे, ये भी एक अपनी जगह पे सवाल है। हिलाली साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने सजेशन दी है कि फौजी सरबराह की तैनाती का जो तरीकाकार है बस अब बहुत हो गया, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए जैसा कि अदलिया में होता है। तो इन दोनों चीज़ों पर कमेंट कीजिएगा कि आप क्या लगता है कि अदलिया में कितना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है तकर्रियों का और तरक्कियों का तरीकाकार, और क्या ये रेप्लिकेट हो सकता है, ये आर्मी के हवाले से भी इस पर कोई निज़ाम बन सकता है क्या? हाँ, मगर इससे पहले मैं 1 मिनट इस बात पे कमेंट कर लूं कि जिधर तक सेंसस का मसला है, हर पार्टी ने कह दिया है कि अगर इलेक्शन जरूरी हो और जल्दी हो तो सेंसस के पहले भी वो मिसाल के तौर पे PPP ने कहा है प्रेजेंट सेंसस पे भी वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे इन एन इमरजेंसी। तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका रेकनसाइल हो सकता है प्रेजेंट सेंसस। दूसरी बात यह है EVMs पे, मैं तो हैरान हूं कि जब EVMs प्रूवन है कि उनसे करप्शन रिगिंग का इम्कान कम हो जाता है, पूरी दुनिया में ये कहा है कि कम हो जाता है, इनको क्या तकलीफ है कि ये उस वक्त तक मशीन्स नहीं ले सकते और इंस्टॉल नहीं कर सकते, और एक सिंपल सा ट्रेनिंग जो हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जिधर ये इस्तेमाल हो रहा है, मिसाल पे इंडिया, वो आराम से ट्रेनिंग हो सकती है, तो वो क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए ये PTI वाले कहते हैं कि ये इसीलिए बहाना दे रहे हैं कि हम वो नहीं चाहते कि हमारे इतने वोट्स गिने। एक बात।
दूसरी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब तो बड़ा प्लेन कर दिया है ना, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शंस ये जो अपॉइंटमेंट अगले चीफ का होगा वो उसी वक्त वो उनके प्राइम मिनिस्टर माने कि जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त है नमें शहबाज शरीफ वो ही करेगा, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो इन अदर वर्ड अगर इन्होंने अपॉइंटमेंट सितंबर में कर दिया और आराम से कर सकते हैं, सितंबर में कह सकते हैं ये नया चीफ फलाना होगा और उसके बाद फेयरवेल शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बेशक आप इलेक्शंस कर दें। तो मतलब ये है कि जैसे नवाज शरीफ ने हर चीफ को अपॉइंट किया पता नहीं कितने साल तक, वो ये अगला चीफ को भी शहबाज शरीफ करेगा अपॉइंट। तो ये सब ये तो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट है ना, ये बड़े ट्रांसपेरेंट तरीका है। इसमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना कैसे हुआ हिलाली साहब? वो जो कह रहे हैं कि इसको करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए इस तरीकाकार को, के बाद हर चीज उनका मकसद जब पूरा हो जाता है वो कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करें ना। बिल्कुल ठीक, सीधी बात है, ये तो इनका तो पुराना खेल है यार, इनको कोई नहीं पहचानता, कौन नहीं पहचानता। सही। अच्छा भट्टी साहब, ये अगर नोटिफाई पहले कर दिया जाता है, जो कि पिछली दफ़े 2 महीने पहले तकरीबन हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है, जैसे हिलाली साहब भी बता रहे हैं, जनरल बाजवा की दफ़ा भी यही हुआ था और फिर वो फेयरवेल स्टार्ट हो गया और सब कुछ, अर्ली रिटायरमेंट का भी सर कोई चांस है? ये अफवाहें इस तरह की भी कुछ चल रही हैं? देखिए इतलात तो बहुत ज्यादा खौफनाक है, तो मैं कोई पूरी देना नहीं चाहता। जफर हलाली साहब साहिब इल्म है, मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। असल फड्डा तो तैनाती का ही है, उसी की वजह से ये हुकूमत गई है। कड़वा सच है, नवंबर में एक फड्डा पड़ा, असल बैकग्राउंड फड्डा उधर है, सियासतदान तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। असल नवाज शरीफ शहबाज शरीफ यही चाह रहे हैं कि हम अगला आर्मी चीफ तैनात कर लें और अगले इलेक्शन में बेहतरी हो, तो उसको खुल के हम लोग बयान नहीं कर सकते। असल प्रॉब्लम वही है, उसी वजह से 3-4 दिन पहले DGA SPR को बयान देना पड़ा था कि सियासत को ना घीटे।